श्यावर रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एते सदा सुधिदीनकी सहज दया के धाम, जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन संगोष्ठी से इस मानस से जुड़े समस्त मानस मर्मज्ञ गुरुजन, वक्ताजन, श्रोताजन, माताओं, बहनों, आज के प्रथम वक्ता एवं तृतीय वक्ता आप सभी के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम है। साथ ही साथ इस लिंक के संचालक भैया, बड़े भैया श्री झाल सिंह पटेल जी एवं टीम के समस्त सदस्य किसिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी के भाव से प्रणाम निवेदित करत हूँ। धन्य है आज कि आज धन्य में धन्य ती यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। बड़े बड़े वक्ता के होते हुए भी आज मोर जैसे मानस के विद्यार्थी ला वाणी पवित्र के सुंदर सौभाग्य प्रदान करे हो, एकल लिए बारंबार प्रणाम है। कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि, सब संता के भाव लेकर के मानस की पंक्ति में चर्चा करे के प्रयास करूं। गलती होना तो स्वाभाविक है, गलती के लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए आओ जिन प्रसंग में हमला चर्चा करना है। पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 24, जेमा गोसाई जी महाराज लिखते कि कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहूँ समुझाई, तेल बोल पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। कपि के ममता पुंछ पर, अपुंज के मतलब ये होते प्रतिष्ठा सम्मान। आजकल देखे बर मिलते कि आदमी जो है यही सोचते कि हमार कोई पूछ नहीं है, हमार कोई सम्मान नहीं है। एक आदमी दूसरा आदमी के पूछ के पीछे पड़े रहते, ओकर पूछ परख से चिढ़ते। वही प्रकार से आज रावण भी हनुमान जी के पूंछ से चिढ़ते। आज हनुमान जी महाराज जो है माँ जानकी के पता लगाए और भगवान के आदेशानुसार लंकापुरी में जब पहुंचते तो मेघनाथ द्वारा ब्रह्मास्त्र से बांध करके बोला रावण के दरबार में लाए जाते।
फिर भी आज हनुमान जी महाराज जो है बहुत सुंदर ढंग से रावण ला समझाए के प्रयास करे कि बिनती करऊं जोरी करे रावण सुनहु मानत जी मोर शिखावन देखहु तुम निज कुलहि विचारी भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के विनती करते हुए कहते कि ये लंकापति, ये जीवन के अभिमान ला छोड़ दे, मोर सीख ला मान ले और भगवान के भजन कर। कि मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। कि कि ये मोह जो है बहुत ही पीड़ा देने वाला है, ये मोह के अभिमान के त्याग कर दे और वो परमात्मा रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी के भजन कर। अब ऐसा सुंदर ज्ञान के बात बताते हैं हनुमान जी महाराज, तो कहते कि यद्यपि कही कपि अति हित बानी भगति विवेक विरति नयसानी। जब ज्ञान वैराग्य भक्ति से परिपूर्ण वाणी जब हनुमान जी महाराज थे, ज्ञानी नाम हनुमान जी महाराज, तो रावण जो है बोला बिहसी महाअभिमानी हम ही मिला कपि गुर बड़ ज्ञानी। अरे ये गुरु के रूप में बंदर ही मोला मिले हैं। रावण हाँ हनुमान जी के उपहास करते कि बंदर ही बड़ा ज्ञानी गुरु मोला मिले है। और ओकर बात ला सुन करके कहे लगते कि मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सी अधम सिखावन मोही। अरे दुष्ट, ऐसे लगते कि तू मृत्यु निकट आ चुके हैं, ते मोला सिखाए बरा हस, है ना। हनुमान जी कहते कि उलेटा हो ही कहे हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। ऐ मूर्ख दसानन, मृत्यु मोर नहीं बल्कि तोर निकट आए हुए है। अरे देख मृत्यु तोर तरफ मुंह करके खड़े है। अब ऐसा बात ला सुनी से ना हनुमान जी महाराज जो है कि बात ला जब रावण सुनते तो एकदम क्रोधित हो जाते, क्रोधित होकर के कहे लगते कि सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। कि सुनत निशाचर मारन धाये सचिव सहित विभीषण आए। अरे ये मूर्ख मारो एकर, शीघ्र ही एकर प्राण के हरण कर लो। ऐसे रावण के आदेश पाते ही जब राक्षस मन दौड़े लगते मारे बर, उही समय सचिव सहित विभीषण आए। विभीषण जी महाराज सचिव सहित वहां पहुंचते। अब पहुंच करके कहे लगी कि नाई शीस करी विनय बहुता नीति विरोध न मारई दूता। हे लंकेश, ये नीति के विरुद्ध है, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। तब क्या किया जाए, तो कि एकर अंग भंग कर दिया जाए। कि सुनत बिहसी बोला दस सुंदर अवंग भंग करी पठई बंदर। रावण जो है विभीषण की बात सुन के हंसते हुए कहते कि ठीक है, अच्छा है, काबर कि ये बंदर के अंग भंग करके भेज दिया जाए कर स्वामी के पास। तब उही समय हनुमान जी महाराज याद करते कि अगर रावण ला इस सुपर्णखा के जो नाक कान कटे एकर बारे में याद आ जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाही। तो क्या किया जाए, हनुमान जी महाराज अपन पूंछ ला पकड़ लेते और बार बार ओला चूमे लगते, ओला मुंह से लगाते, ओला मांस से लगाते, उस सहलाए लगते। रावण के मति तुरंत पलट जाते, देखते कि कपि के ममता पुंछ पर सबहि कहूँ समुझाई तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। रावण जो है सोचते थे कि ये बानर के पूंछ में आग लगा दिया जाए। अब देखथन कि ओकर पूंछ में ही काबर आग लगाई, एकर कारण से हम जुड़े के प्रयास करथन। और संत मन कई कारण बताए, जेमा सबसे पहले की जे समय भगवान श्री रामचंद्र जी के आदेशानुसार सब वानर सेना जो है माता जानकी की खोज के लिए जाते। सब प्रणाम कर करके निकल जाते। अब अंतिम में हनुमान जी महाराज आकर के प्रणाम करते, तो भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी ला मुद्रिका देते हुए यही कही कि हनुमान जी, ये मुद्रिका जो है निशानी के रूप में ले जा, और जब सीता मिलही तब ते हमला बहुत प्रकार से मोर बल विरह के बारे में बता करके तेहा उला समझाबे। अब हनुमान जी कहते कि प्रभु, मैं तो माता जानकी ला देखेच नहीं हूँ तो ओला पहचानहूँ कैसे, और समझाए के बात ही कहाँ है, जब मैं पहचाने नहीं हूँ तो ओला समझाऊँ कैसे। भगवान राम जो है ओला 3 पहचान बताते कि हे कि सीता जी सबसे सुंदर है, सुंदरी सुंदरी सीता, है ना। और दूसरा जो है
वहां प्रकाश के होना, और तीसरा जो है राम नाम के खुशबू आना। ये तीनों संकेत जो है, तीनों पहचान जो है एक ही पात्र में तुला समझ आई, एक ही पात्र में देखी समझ जबे वही है सीता जी है। ऐसे कि तब हनुमान जी महाराज भगवान के आज्ञा ला सिरोधार्य करके, जैसे तीनों प्रकार के बाधा ला पार करके, समुद्र पार करके जब लंकापुरी में पहुंचते, तो रात्रि के समय में पहुंचे। तो रात्रि में प्रवेश करे के क्या कारण है कि इसकी रात्रि में प्रवेश करे के कारण ये है कि भगवान श्री राम जी जो दूसरा पहचान बता है कि वहां प्रकाश के होना, और दिन में जैसे कोई में लाइट जलत रही तो सूर्य के प्रकाश में वो लाइट के महत्व तो समझ में नहीं आए, प्रकाश समझ में नहीं आए। और वही लाइट कहीं रात्रि के समय जलत रही तो हम लोग स्पष्ट पहचान आ जाती कि यहाँ लाइट जलत। हनुमान जी महाराज मन में विचार करते कि रात्रि के समय ही प्रवेश किया जाए, ताकि भगवान की दूसरा पहचान मूला जल्दी समझ में आ जाए। अब यही सोच करके हनुमान जी महाराज रात्रि के समय में प्रवेश करते, और प्रवेश करते तो गोसाई जी महाराज सुंदर पंक्ति लिखते कि मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा, गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा की गोसाई जी महाराज क्या बर कि बोला तो स्पष्ट रूप से संपाति जो है बता चुके हैं वहां पे कि मैं देखा हूं तुम नाही, गिद्ध है दृष्टि अपार। अरे मैं देख सकता हूँ कि लंका नगरी में अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठे हुए हैं, और बूढ़ भय नत करते हैं तनिक सहाय तुम्हार, में बूढ़ा हो चुके हैं नहीं कुछ न कुछ जरूर सहायता करूं। लेकिन हनुमान जी महाराज कहे जाते कि संपाति के वो बात ल नहीं सुने, काबर नहीं सुने कि हनुमान जी महाराज निरंतर भगवान राम के ध्यान में डूबे रहते, तो संपाति के वो बात ल नहीं सुने। एकर कारण से वह कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर शोध करना माने खोज करना, निरीक्षण करना। और जब एक एक मंदिर देखो, मंदिर यहाँ पे प्रश्न ये भी आते कि गोसाई जी महाराज लंका नगरी में लंका के महल मंदिर काबर के, ते मानस में दो नगर के वर्णन आते, एक तो देह नगर है लंका, और दूसरा जो है विदेह नगर जनकपुर। गोस्वामी जी महाराज जो है व्यंग करते कि रावण भी देह की पूजा करते, और वहां निवास करने वाला लंका के निवासी भी देह की ही पूजा करते। बराबर कि रावण के राज्य में जैसे जय श्री राम की जगह देह के देवता जय लंकेश के नारा लगाए जाते, जयकार किए जाते। जे लंका के मंदिर में देह के पूजा होते, तब गोस्वामी जी महाराज जो व्यंग करी इसके मंदिर में देह के उपासक राक्षस निवास है। देखो देखन कि मंदिर में तो कोई देवी देवता निवास करते, लेकिन वहां कौन करते कि देह के उपासक राक्षस मन निवास करते। और लंका जलाए के तात्पर्य ये भी कि संत मन कि ये देह के अंतिम परिणति का है, तो देह के अंतिम परिणति तो जल जाना ही है। एकर स्थिति कहेगी इस देह नगर के मंदिर के स्थिति ला देख करके लिखते कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। हनुमान जी महाराज जो है लंका के प्रत्येक महल लखों से वो मंदिर समझ करके प्रवेश करते, लेकिन वहां कोई देवी देवता या माँ जानकी नहीं बल्कि का देखते कि अति विचित्र कही जात सुना ही। जब वो खोजते 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 रावण के महल में जब पहुंचते ना, तो का देखते कि मंदोदरी वहां शयन कर रहे थे। हनुमान जी महाराज देखते तो मंदोदरी बहुत सुंदर है, काबर कि मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मंदोदरी भी बहुत सुंदर है। हनुमान जी देखते कि हाँ ये तो सुंदर है। और दूसरी बात ये भी मतलब पता चलते कि वहां प्रकाश का होना, प्रकाश हुआ थे। हनुमान जी सोचते कि अरे यहाँ तो भगवान के दो संकेत मूला मिल गए, दो पहचान मिल गई, अब तीसरा पता लगाना चाहिए। तब तीसरा पता लगाना है ओकर लिए का करते हनुमान जी महाराज जो है वो तो पूंछ बढ़ाए में, अपन शरीर बढ़ाए घटाए में कला में निपुण है। तब पूंछ ला बढ़ा करके खिड़की तरफ से अंदर अपन पूंछ ला ले जाते, और मंदोदरी शयन करे थे तो ओकर चरण से अपन पूंछ ला घर्षण करते, स्पर्श करते। और स्पर्श करे के बाद में जब पता चलते कि यहाँ तो कोई राम नाम की खुशबू नहीं है, हनुमान जी जान जाते कि ये माता जानकी नहीं हो सके, काबर की तीसरा पहचान नहीं मिले। अब विचार करते कि अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, काबर की मैं ब्रह्मचारी हूँ, अब एक नारी के स्पर्श हो गए, अब वो भी रात्रि के समय। अब रात्रि के समय तो किसी के घर बिना अनुमति के बिना बताए चुपके से जावे थे तो पाप है ही। और साथ ही हालांकि वो चरण ला स्पर्श करे हनुमान जी महाराज मंदोदरी के,
लेकिन वो सोचते कि ये पुंछ जो है एक नारी के स्पर्श हो गया, मैं ब्रह्मचारी हूँ तो बहुत बड़े पाप हो गए। तब क्या किया जाए? तो एकर शुद्धिकरण किया जाए। तो शुद्धिकरण कैसे होही? तो ये पाप के जलाने वाला कौन है? तब अग्नि है। तब कहेगी पाप के जलाने कौन है? तो अग्नि है। तब कौन से अग्नि पाप ला जला सकते? तो संत मन ये कि जेमा भक्ति के निवास है वही अग्नि हाँ जला सकते। और ऐसे तो भगवान राम के नाम के बारे में गोसाई जी महाराज लिखते कि बंदम राम नाम रघुवर को, ये तु कृषानु भानु हिम कर को। कि सूर्य अग्नि और चंद्रमा ये तीनों के बीज रूप तो परमात्मा राम के नाम। और अग्नि में दाहकता भी होथे कि काह न पावक जारी सक। अरे पाप काला नहीं जला सके। लेकिन संत मन की कि अग्नि जो है केवल भौतिक चीज ला ही जला सकते। और पाप ला जलाना है ओकर लिए की है, तो पाप ला जलाना है ओकर लिए, पाप ला जलाना है ओकर लिए ना साधारण अग्नि नहीं, बल्कि एक तो राम नाम के अग्नि या तो भक्ति देवी, है ना, ये दोनों अग्नि ही जला सकते। काबर की राम और सीता जो है कि गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। भगवान राम और माता जानकी अभिन्न है, यानी कि एक है। एक तो भगवान राम के नाम जला सकते या तो भक्ति देवी। एकर सिद्धि हनुमान जी विचार करते कि सचमुच ये पुंछ जो है जलना चाहिए। और वही प्रकार से जब योजना बनावत रथे, तो उही समय जब विभीषण जी पहुँचते, विभीषण जी देखते कि अरे यहाँ के जज तो बहुत ही अत्याचारी है, अन्यायी है, कुछ भी फैसला कर दी। तब वही समय आके विभीषण जी बताते कि नीति विरोध न मारे दूता, कि नीति के विरुद्ध है दूत ला मारना, तो एला कोई ऐसे सजा दिया जाए, ऐसे एकर अंग भंग कर दिया जाए। तब अचानक रावण के मुख से निकल जाते कि कपि के ममता पुंछ पर, सब ही कहूँ समुझाई, तेल बोर पटि बांध पुनि पावक देहु लगाई। ये हुई पहला कारण। दूसरा कारण किसी कि दूसरा कारण में संत मन बताते कि त्रिजटा के सपना। जे समय हनुमान जी महाराज वहां अशोक वाटिका में पहुंचते कि तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। हनुमान जी अशोक वृक्ष के उल्हा उल्हा पत्ता के ऊपर बैठे रहते और छिपे रहते, उही समय कौन आथे? रावण जो है मंदोदरी ला साथ में लेकर के आथे। और साथ में लेकर के आथे, साथ में बहुत सारे राक्षसी सेना ला भी लेकर के आथे। और सेना ला लेकर के आके माता जानकी ला बहुत प्रकार से डराते, धमकाते, त्रास दिखाते। यहाँ तक कि अंतिम में ये कह देते कि अगर 1 महीना के अंतर्गत मोर बात ला नहीं मान इस चंद्रहास तलवार से तोर सिर और धड़ ला अलग कर दूँ। डरवाते हुए रावण जैसे ही तलवार ला निकालते तो माता मंदोदरी जो है ओकर हाथ ला पकड़ करके बचा लेते। और ये सारा दृश्य ला देखत थे हनुमान जी महाराज पेड़ के पत्ता में छिप करके। अब जब ओकर जाए के बाद में त्रिजटा जो है, कि त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम के एक राक्षसी है, जेकर रति के साथ में, रति होकर साथ में विवेक जुड़े हुए हैं। और संत मन इसकी प्रेम 2 प्रकार के होते, एक अनन्य प्रेम और दूसरा विवेक प्रेम। जब राक्षसी मन ला ये बताथे त्रिजटा जो है कि ये जगत माता है, माता सीता जो है जगत माता है, एकर सेवा कर लो और अपन कल्याण के रास्ता ला सुधार लो। काबर कि मैं यहाँ एक सपना देखी हूँ। देखो त्रिजटा जो है अपन सपना ला सुनाते हुए कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। त्रिजटा कथे कि हे राक्षसी, देखो मैं एक सपना देखे हूँ, सपना में एक वानर आए हुए है, वो पूरा लंका के उजाड़ कर दी, सारी राक्षसी सेना ला मार दी। रावण जो है गधा में सवार होकर के नग्न अवस्था में, सिर मुंडित है, 20 भुजा कटे हुए है, और कदे डहन जात की तुए ही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। कि
कि उही प्रकार से वो गधा में सवार होकर के दक्षिण दिशा की ओर जावत है। मानो ये लंका के राज्य ल विभीषण जी पागे हे और चारों तरफ भगवान श्री राम के जय जयकार होवत हे, दुहाई होवत हे और माता जानकी ला वापस ले जावत। ये स्वप्न में देखिया, ये स्वप्न जो है बिल्कुल ये कुछ ही समय में सत्य होने वाला है। ऐसे कही के जब त्रिजटा जो है सपना ला सुनावत रथे, हनुमान जी महाराज इस सारी बात ला सुनत रथे पेड़ में बैठ करके, तो सोचथे कि अरे! मोला तो भगवान माता जानकी के पता लगाए बर कहे हे, लेकिन लंका जलाए के कोई बातें नहीं होए। लेकिन यहाँ पे त्रिजटा जो एक संत है, एक संत के कहना है कि लंका में बानर आए हुए, बेंदरा आए हुए जो लंका ला जलाए। तब भगवंत के बात ला माना जाए कि संत के बात ला माना जाए? फिर भी हनुमान जी विचार करते कि भगवान तो स्वयं कहते कि मोते संत अधिक करी लेखा। अरे मोर से बढ़ करके संत ला जानना चाहिए। हनुमान जी विचार करते कि सचमुच में ये कहा थे संत जो है त्रिजटा जो है कहा थे तो गलत नहीं हो सके। लेकिन मोर पास तो लंका चलाए के कोई साधन ही नहीं है, कोई सामाने नहीं है, ना कोई साधन नहीं है। फिर भी वो मन में सोचते कि चलो ठीक है, अगर भगवान की ही इच्छा है तो वो भी इंतजाम करा लिही। ऐसे कहते और सचमुच में रावण के मुख से निकल जाते कि कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूँ समुझाई, तेल बोल पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। तीसरा कारण संतों ने बताते कि ही तीसरा कारण एक समय के बाद है भगवान शिव जी और पार्वती हा सुंदर कैलाश पर्वत में बैठे रहते। माता पार्वती के मन में एक बात आथे कथे कि हे स्वामी, अतका दिन हो गए मोला आए विवाह होके, अब जब से आओ तब ले यही पहाड़ पर्वत में हमन ह निवास करतन। अब दुए झन हन तब तो बन जथे और कभू दिन में लोग लइका रही तो ये ऐसा ढंग से अशोभनीय बात अच्छा नहीं लगे भाई, तो अच्छा से हमरो बर महल बनवा देते सब ला, जब अच्छा अच्छा सबके लिए देता थे। भगवान शंकर जो है पार्वती जी के इच्छा अनुसार विश्वकर्मा जी ला बुला करके सोने के महल के निर्माण कराथे और जैसे सोने के महल के निर्माण कराथे, जैसे हम सुंदर नया घर बनाते गृह प्रवेश किए जाते, पूजा पाठ किए जाते, भगवान सत्यनारायण की कथा कहे जाते। वही प्रकार से अब सोचते कि अब पूजा कराना है गृह प्रवेश तो कोई पंडित की जरूरत है। तो पंडित कहाँ खोजना है, तो कहे जाते कि रावण तो प्रकांड पंडित है जो 4 वेद 6 7 9 व्याकरण 18 पुराण के जानने वाला। अब रावण ल बुलाथे तो रावण तो आथे तो जरूर और आ करके जैसे विधि विधान से पूजा पाठ करते गृह प्रवेश के। अब ब्राह्मण दक्षिणा के समय आथे, ब्राह्मण दक्षिणा के समय आथे तो रावण जो है वो सोना के महल ला ही मांग लेथे और दक्षिणा तो भूसी दक्षिणा के बिना पूरा नहीं हो कहे जाथे। तब भूसी दक्षिणा में पार्वती जी ला मांग लेथे। अब पार्वती जी क्रोधित हो जाथे कि अरे कभू काल के अब एक ठन महल बनाई डरे से म रहे नहीं पाए, अब एला जलन हो गे, ये महल ला ही मांग ले। अब वो मन में संकल्प कर लेती कि मैं नहीं रहे, एक दिन में हाँ ये स्वर्ण नगरी ला महल ला जला करके रहूं। ये भाव माता पार्वती जो है श्राप दे देते। तो कहे जाथे कि जे समय भगवान जो है अवतरण होना रथे तो ब्रह्मा जी सब देवता मन ला सिखावत थे कि निजी लोग कहीं बिरंची गे देव नहीं है सिखाई, वानर तन धरि धरि मही हरिपद से वहु जाई। तब देवता मन न कथे मतलब ब्रह्मा जी कथे कि देखो भाई सब ला बानर के रूप धारण करना है, बेंदरा भलवा बनना है। तब देवता मन कथे कि देख ब्रह्मा जी, है ना, बानर तर में कोई सुख नहीं है, बने बने खाए मिले रहे मिले का सुख है, तेकर ले हम मन नर तन नहीं धर लेते हैं। ब्रह्मा जी कथे कि अरे मूर्ख हो, जब नारायण जो है नर तन धर के जब ये धरती में अवतरित हो सकते, तब का तुमन ह बेंदरा नहीं बन काबर कि ये बेंदरा तन अतका सुख नहीं है जी। काबर कि नर तन में बहुत बड़े समस्या है। तो कथे कि ब्रह्मा जी ये नर तन में का समस्या है भाई? तब सचमुच में देखा जाए तो नर तन के लिए सुंदर कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, बर बिहाव हर प्रकार की सुख सुविधा चाहिए। और बेंदरा भलवा बनही त न बेंदरा बर घर लागिन, दुआर लागिन, कपड़ा लागिन, बर लागिन, बिहाव लागिन। और मानव तन के सबसे बड़ी ये समस्या ये है कि अगर आदमी या कहीं अपन मालिक के से कुछ सेवा करही ना तो ओकर मन में कुछ कामना रथे। और जब ये जीव के जीवन में कोई कामना आगे, कोई पाए के कामना रही तब तक वह
अपन मालिक के सही सेवा नहीं कर सके। तो ये वानर तन ही ऐसे है काबर के निष्काम सेवा होही। काबर की बानर मन ला कोई यह नहीं है, अपन सरकार से कोई आशा नहीं है। त निष्काम सेवा होही तो ये वानर तन में होही, मानव तन में बहुत समस्या है। ऐसे ब्रह्मा जी के तब देवता मन कथे कि चलो ठीक है, ऐसे कही के सब वानर के शरीर धारण कर उही समय भगवान शिव जी भी सोचते कि चलो महू ल प्रभु श्री रामचंद्र जी के अच्छा से सेवा करे बर मिलही, महू बानर बन जथन। अब बानर बनथे हन जब शंकर भगवान पार्वती कथे कि हे स्वामी, आप बानर बन के चले जाहू तब मैं एके झन इहाँ का करहूँ? तब कैसे में बनही? भगवान शंकर ल कथे कि हे देवाज देव महादेव, आप महू ल अपन साथ में ले चलो। बिन पूछी के बेंदरा थोड़े बनहूँ भई, अपन पूछी में मोला बैठार लो। अब पार्वती अल्लाह भगवान शंकर के चलो ठीक कहा थस कही के जब वानर बनथे तो पुंज के रूप में पार्वती ला स्वीकार कर लेथे अउ ओकरे सेती ओकरे सेती जब ओकर पुंछ में आग लगाथे, ये भी कारण आग लगाए कहे जाथे कि कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहूँ समझाई कि बानर के ममता जो है पुंछ पर रथे तेकर सेती ओकर पुंछ में आग लगा दिया जाए। अब चौथा कारण बताई संत मन ह कथे कि चौथा कारण का है हनुमान जी के पूंछ में आग लगाए के। तो सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब कछु कर बिललित नर लीला। तुम पावक मह करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। भगवान ललित नर लीला करना चाहिए और भगवान के ललित नर लीला करे के उद्देश्य का है कि तो लंका जलाना रावण के वध करना। ये भगवान के ललित नर लीला करे के उद्देश्य है। और ललित नर लीला करथे तो यहाँ तो माता जानकी जो है कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। माता जानकी लगी व्रत रुचिर और व्रत रुचिर के मतलब ये कि वो तो आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, सो अवतर ही मोरे यह माया। वो भगवान की माया के रूप में लेकिन आदि शक्ति और संसार की रचना करने वाली और संसार की माता है जगत माता तो जगत माता की व्रत रुचिर माने व्रत है प्रण है कि सब जीव के रक्षा करना। तब भगवान श्री रामचंद्र जी कथे कि ऐसन ते हम व्रत लेबे जीव की रक्षा करके व्रत लेबे तय तो रावण के वध नहीं हो पाए काबर कि रावण वध ही मुख्य उद्देश्य है भगवान के अवतरण के। तो ऐसन में रावण मर नहीं पाए तब क्या किया जाए कि तुम पावक मह करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। भगवान कथे कि ते अग्नि में प्रवेश कर, अग्नि में तुला प्रवेश करना पड़ही। काबर कि रावण भी यही सोचते कि अग्नि कुबेर हवा पानी सब ला रावण जो है अपन बस में कर चुके हैं। और पहली बात तो ये लंका जो है साधारण अग्नि से जलने वाला नहीं है, साधारण अग्नि से जलने वाला नहीं। काबर कि ये घास फूस लकड़ी के तो महल न है, ये तो सोने की लंका है और सोने के लंका ला जलाए बर उमा शक्ति की जरूरत है ना। और तब ते अग्नि में शक्ति बन के रबे तब वो लंका जो है जलही। और कारण ये है कि इसकी अग्नि जो है जड़ हरे गगन समीर अनल जल धरणी, इनकई नाथ सहज जल करणी। अग्नि जड़ है सब ला जला सकते, पानी सब ला डुबो सकते, हवा सब ला उड़ा सकते। भगवान की काबर की भगवान और स्वयं जड़वत व्यवहार करे बर के हे। तब ये कि मानो सीता जी अग्नि में प्रवेश नहीं करती तब हनुमान जी की पूंछ जल जति श्री भीषण के घर भी नहीं बांसती। एक स्थिति अग्नि में प्रवेश की ही सब यही कारण है कि कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। पांचवा कारण जो है बताते, पांचवा कारण में संत मन की ही कि पांचवा कारण है हनुमान जी के भूख और प्यास। कैसे हनुमान जी के भूख और प्यास कि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। ऐसे तो हनुमान जी महाराज ला बहुत बार भूख लगते है ना, बहुत भूख लगती जैसे हम मानव के जीवन में भी आते कि भूख प्यास हमला भी लगती। लेकिन हम मानव के जो भूख है वह भोजन और पानी की भूख है, भोजन और पानी से हमला तृप्ति मिलती। लेकिन संत मन की कि हनुमान जी की भूख जो है वो साधारण भूख नहीं है। तो कैसन भूख है तो भगवान
हनुमान जी ला भूख जो लगते वो ज्ञान के भूखे की। हनुमान जी की भूख जो है ज्ञान की भूख है, और प्यास जो है भक्ति की प्यास है। बोला ज्ञान की भूख लगती और भक्ति के प्यास लगती। तब यहाँ मोह की नगरी में है, मोह की नगरी में पहुंचे हुए हनुमान जी महाराज देखते का ताग देखी सुंदर फल रूखा। सुंदर सुंदर फल जब देखते हो तब बोले भूख लगती। तब सीता जी कथे कि हे हनुमान जी, ये मोह की नगरी, और मोह की नगरी में फल लत देख के सुंदर मत समझ। काबर कि ये सुंदर तो दिखत थी, लेकिन ओकर रिजल्ट का है, ओकर परिणाम का है, ओकर परिणाम जो बहुत ही कड़वा है, कसैला है। जैसे सचमुच में हम मानव के जीवन में भी जब मोह आथे तो मोह जो है हमला आकर्षित कर लेते। अब मोह जो है कुछ समय के लिए बहुत सुंदर महसूस होते, बहुत अच्छा लगे लगते, लेकिन ओकर परिणाम जो है हमेशा कड़वा होते। तो उही ला माता जानकी कथे कि ये लाग देखी सुंदर फल रूखा, ये सुंदर सुंदर फल ला देख करके तोला भूख लगत है, लेकिन वो मोह के फल है। और मोह के फल जो है बोले चखे के बाद पता चली कि बहुत ही कड़वा है, कसैला है। तब का करना पड़े, माता जानकी की हिस कि ते ओला खाए बर खाबे, लेकिन पहले भगवान के चरण कमल में भोग लगाबे। और भक्ति की प्यास तो वहां स्वयं प्रभा की गुफा में, कि तब ते ही कहा करहु जलपाना, और खाहु सुरस सुंदर फल नाना। स्वयं प्रभा की गुफा में जब भक्ति के जल पिए थे हनुमान जी महाराज, तृप्ति मिल थे। लेकिन यहाँ जब मोह की वाटिका में पहुंचे है, माता जानकी की कि हनुमान जी, ये फल जो है मोह के फल है, बोला कहाँ करना है, तो पहली भगवान के चरण कमल में भोग लगा दे। अब भोग लगा के बाद जब वो फल जो है ज्ञान के फल बन जाए, है ना? फल जो है ज्ञान के फल बन जाए, और ज्ञान के फल जब बन जाही, तो सचमुच में जब जीव के जीवन में, इंसान के जीवन में ज्ञान जब आ जाथे, तो मोह के वाटिका जो है स्वतः ही जलथे। और यही बात है कि जीवन में जब ज्ञान आ जाए तो मोह जल लेते, उही प्रकार से मोह लते भगवान के चरण कमल में अर्पण कर दे। ऐसे माता जानकी कथे, और सचमुच में उही प्रकार से हनुमान जी करे, और लंका जलना ही जलना है। माने मोह के वाटिका उजड़ जथे, और मोह के लंका जल जथे। तभी संत मन की कि बिनु सतसंगे न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, जब तक हरि कथा नहीं हुई, ये जीव के जीवन में जो मोह है, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर सट विकार, ये दूर नहीं हो। जब तक दूर नहीं हो परमात्मा के चरण कमल में दृढ़ अनुराग नहीं हो। तब हनुमान जी महाराज के जीवन में तो कोई मोह नहीं है ना। हनुमान जी महाराज के जीवन में कोई मोह नहीं है, लेकिन हम संसार वाला मन ला दिखाए बर, और रावण ला बताए बर कि ज्ञान के फल और भक्ति के प्यास से जब तृप्त हो जाते, जी जो है ज्ञान के फल और भक्ति के प्यास से जब तृप्त हो जाते, तो मोह के लंका हा जल करके नाश हो जाते। यही बताए बर भी लंका जलाए जाते कि कपि के ममता पुंज पर सब ही कहूँ समुझाई, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। अब दूसरा एक बात और आथे, जैसे जिस प्रकार से लोगन मन सोचे लगथे कि भगवान श्री रामचंद्र जी रावण के लंका ला काबर जलवाई। कई लोग तो यही कहते कि रावण हा सबके घर ला जला दे, बर्बाद कर दे, एकर सेती लंका जलवाई। लेकिन बात ये नहीं है, काबर कि भगवान राम के जीवन में बदले के भाव नहीं है, किसी के प्रति बदले के भाव नहीं है। लेकिन रावण यही समझते कि आगी पानी हवा सब चीज मोर मुट्ठी में है, मोर बस में है। तो भगवान राम मानो लंका जलाए के उद्देश्य ये है, काबर कि रावण के आशा अनुसार उसके पूंछ में लपेटते या बढ़ाते जाते। तब लपेटे के बाद जब आग लगाते, और आग लगते तो पूरा लंका जो है जले ला लग जाते। और लंका जब जलते तब रावण जो है आदेश करते, इंद्रदेव पानी बरसाओ पानी बरसाओ पानी बरसाओ। सोचते कि सब तो मोर मुट्ठी में है। अब पानी बरसाए के आदेश करते, वर्षा जरूर होते, लेकिन मानो पानी के जगह में तेल घी के वर्षा हुआ, है ना।
माने लंका धू धू करके जले ले लग जथे और ऐसे प्रतीत होते कि पानी की नहीं बल्कि वहां तेल के वर्षा हुआ थे और पूरा लंका जो है जल के राख हो जथे। मानो भगवान श्री रामचंद्र जी लंका जलवाए के उद्देश्य ये है कि रावण समझते कि आगी पानी हवा सब मोर मुट्ठी में है। तो भगवान यही बताना चाहे कि अरे मूर्ख, ये सब चीज जो है तोर मुट्ठी में नहीं बल्कि किसी और के मुट्ठी में है। माने वो परम पिता परमात्मा राम के हाथ में है। ये बताए बार लंका जलवाथे। और वही प्रकार से जब लंका जल जथे, लंका जलथे सिर्फ एक विभीषण के घर जो है बच जथे और विभीषण के घर बच जथे। हनुमान जी महाराज पूछ ला बुझाथे और बुझा के माता जानकी के पास जाते। माता जानकी देखते हनुमान जी महाराज ला तो कहे लगते कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। होने से जादू भरा इसमें हंसी पूछत है मिथिलेश कुमारी। बोले कपिहिय राघव आगे हैं और पीछे पूछे रहस्य है भारी। कह बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। हे मैया, श्री राम भगवान के पीछे ही तो हमार पूछे, वरना हम बिंद्रा भालू बिंद्रला कौन पूछने वाला है। और सचमुच में जे अपन पूछ ला भगवान के पीछे रखते और भगवान श्री रामचंद्र जी ला आगे रखते, ओकरे ओकर पूछ के कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके। कहे के मतलब ये है कि जेकर ममता ये संसार में है ओला तो जलाए जा सकते